देवियों भाइयों, वेद में ऋषि कहते हैं उत्थानम ते पुरुष नावयानम, अर्थात हे जीव, तुझे उठना है, नीचे नहीं गिरना। मानव यौन में आकर तू स्व की गरिमा को पहचान व स्वयं को ऊंचा उठा। कितने हैं जो इस मर्म को समझ पाते हैं कि मनुष्य जीवन हमें अपने पशुत्व को उभारने के लिए नहीं, देवत्व को विकसित करने के लिए मिला है। कर्मों की श्रेष्ठता द्वारा मनुष्य निश्चित ही उस पुल को पार कर सकता है जो देवत्व एवं पशुत्व के बीच बना सेतु अनंत काल से सबकी प्रगति की यात्रा का राजमार्ग बना हुआ है। इस पुल तक पहुंचना, देवत्व को पहचानना व फिर उस यात्रा पर चल पड़ना जिनसे भी संभव हो पाता है, वे सभी विवेकशील, दूरदर्शी देव मानव कहे जाते हैं। गीताकार के अनुसार किसी काल में क्षण मात्र भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता। भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि वे भी एक क्षण कर्म करना बंद कर दें तो सारा विश्व नष्ट हो जाए, सारा लोक व्यवहार नष्ट हो जाए। कर्म करते रहना, कर्तव्य परायण बने रहकर मनुष्य जीवन को सतत प्रगति की ओर, देवत्व की ओर बढ़ाते चलना ही मनुष्य की सहज नियति है। यह बात अलग है कि कर्म का स्वरूप जाने बिना जब मनुष्य अशुभ कर्मों में, अकर्मों में, विकर्मों में निरत हो जाता है तो वह जीवन यात्रा को चलाते हुए भी पतन की ओर हो जाता देखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़े जाते हैं। इसलिए सभी को कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का भी और विकर्म का भी, क्योंकि कर्म की गति गहन है, गहना कर्मणो गति। अकर्म उन्हें कहा जाता है जिन्हें न करने से पुण्य तो नहीं होता किंतु किए जाने पर पाप लगता है। विकर्म उन्हें कहते हैं जो परिस्थिति विशेष के अनुसार वास्तविक रूप से कुछ अलग स्वरूप ले चुके हैं तथा निषिद्ध कर्म बन गए हैं। यथा कुपात्र को दान देना कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखने का नीर छीर विवेक पैदा करने के लिए गीताकार मार्गदर्शन करता हुआ कहता है कि मनुष्य को यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करते रहना चाहिए, तो फिर भटकने की कोई संभावना नहीं रहती। यज्ञ के निमित्त अर्थात परमार्थ प्रयोजनों के लिए जो भी कर्म इस भाव से किए जाएंगे वे सत्कर्म कहलाएंगे। वह बंधनों से परे व्यक्ति को जीवन मुक्त की ओर ले जाएंगे। हम इस छोटे से तत्व दर्शन को समझ लें कि परमार्थ में ही स्वार्थ है, तो दुनिया के माया जंजाल से, भव बंधनों से मुक्ति सहज ही मिल सकती है। साथियों,
जीवन के तत्व दर्शन को इसमें समझने की बात कही गई है कि एक लाइन में परमार्थ में ही स्वार्थ है। हम दूसरों के लिए फ्री में योगासन कराएं, उसकी व्यवस्था बनाएं और लोगों को योग के आसन सिखाएं, तो सबसे पहले लाभ किसको होगा? आपको ही होगा ना कि आपने योगासन से सिखाने के लिए आप सीखेंगे। तो दूसरों को के लिए यदि आप परमार्थ में ही स्वार्थ ढूंढ लें कि भाई हम लोगों का भला करेंगे तो हमारा स्वतः हो जाएगा, स्वार्थ के लिए करना सीख लीजिए। अपने स्वार्थ के लिए लोगों को अच्छी बातें बताएंगे तो आपके पास अच्छी बातों का भंडार हो जाएगा। ये एक लाइन में परमार्थ बताया गया है। इसी दर्शन को हमें समझना चाहिए और इसी पे अपनी कर्म को जोड़ देना चाहिए। ओम शांति।